नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती ही रहती है। मशहूर एनिमेटेड शो द सिम्पसन्स और उसकी वो कहानियां जो भाई बाद में सच होती दिखी। हाँ, ये तो है। मतलब काफी सुनने में आता है इसके बारे में। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है कि क्या ये वाकई भविष्यवाणियां हैं या फिर मतलब दुनिया को आईना दिखाने का कोई कमाल का तरीका है। सोचिए, ये शो 1989 से चल रहा है, मतलब 35 साल से भी ज्यादा हो गए। बहुत लंबा टाइम है। और इसने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से लेकर स्मार्ट वॉच और वीडियो कॉलिंग जैसी चीजें सालों पहले दिखा दी थी, जो बाद में सच हुई। हाँ, ये उदाहरण तो बहुत फेमस है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि इन कहानियों के पीछे का राज क्या हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले वो सबसे चर्चित उदाहरण लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वाला। हाँ। साल 2000 के एक एपिसोड में उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति दिखाया गया था। हाँ। और 16 साल बाद 2016 में वो सच में राष्ट्रपति बन गए। जब मैंने ये पढ़ा ना तो मतलब हैरानी तो होती है। स्वाभाविक है। तो क्या ये बस एक मजाक था जो तुक्के से सही निकल गया, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच थी, जैसा कि हमारी जानकारी इशारा करती है? देखिए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि इसे किसी जादू टोने या रहस्यमयी शक्ति से ज्यादा ना लेखकों की गहरी समझ से जोड़कर देखना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कि जो सामग्री हमने देखी है उसके अनुसार शो के लेखक सिर्फ कहानी नहीं लिखते थे, वो समाज, राजनीति, कल्चर, इन सबको बहुत ध्यान से देखते थे। पिछले कई दशकों से जो ट्रेंड्स उभर रहे थे उन पर उनकी पैनी नजर थी। तो ट्रंप वाले मामले में भी शायद उन्होंने उस समय के सेलिब्रिटी कल्चर और लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इनका जो एक अजीब सा मेल बन रहा था, उसे देखा। हाँ, वो तो था उस टाइम। और फिर उसे उसके सबसे एक्सट्रीम मतलब व्यंग्यात्मक नतीजे तक पहुंचा दिया अपनी कहानी में। अच्छा। तो ये भविष्य देखना नहीं हुआ, ये हुआ वर्तमान के पैटर्न को समझना और फिर कल्पना करना कि अच्छा, अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रहें तो क्या हो सकता है। एक तरह का एजुकेटेड गेस जिसे कहते हैं। एजुकेटेड गेस, हाँ, ये बात कुछ समझ में आती है, ऑब्जर्वेशन वाली बात। बिल्कुल। लेकिन फिर वो 1995 वाले एपिसोड का क्या, जिसमें स्मार्ट वॉच और वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक दिखाई थी? हाँ, वो भी कमाल है। याद कीजिए, 1995 में इंटरनेट तो बहुत बेसिक था, डायल अप वाला। बिल्कुल। मोबाइल फोन भी ऐसे नहीं थे। हाँ, स्क्रीन वगैरह बहुत छोटी होती थी। तो आज जैसी टेक्नोलॉजी की कल्पना करना भी मुश्किल था उस वक्त। इस तरह की मतलब तकनीकी छलांग का अंदाजा कैसे लगा लिया, इस पर क्या कहती है जानकारी? हाँ, ये तकनीकी उदाहरण भी वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। पर यहाँ भी जो स्रोत सामग्री है वो उसी पैटर्न की तरफ इशारा करती है, बारीकी से देखना और फिर क्रिएटिव तरीके से सोचना। अच्छा। भले ही 1995 में तकनीक बहुत शुरुआती स्टेज में थी, लेकिन कम्युनिकेशन, गैजेट्स, इन सब में लोगों की दिलचस्पी तो बढ़ी रही थी ना। हाँ, ये तो था। तो लेखकों ने शायद इन्हीं शुरुआती इशारों को पकड़ा होगा और सोचा होगा कि भाई भविष्य में ये चीजें कहाँ तक जा सकती हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में भी है, कि 750 से ज्यादा एपिसोड बन चुके हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। इनमें हजारों छोटे बड़े मजाक, भविष्य के अंदाजे, ये सब शामिल हैं। तो इतने बड़े सैंपल साइज में आप देखें तो गणितीय संयोग से भी, मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस से, कुछ बातें तो सच निकल ही आएंगी ना। अच्छा, ये भी एक एंगल है। मतलब इतने तीर चलाए कि कुछ निशाने पर लगी गए। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने दुनिया पर लगातार सटायर किया है, व्यंग किया है, और कभी-कभी दुनिया ने उनके व्यंग्य को ही सच बना दिया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो तथाकथित भविष्यवाणियां हैं, ये असल में गहरी सामाजिक और तकनीकी समझ, हाँ। मौजूदा ट्रेंड्स पर आधारित क्रिएटिव कल्पना और थोड़ी किस्मत या कहें कि संयोग, इन सब का मिला जुला नतीजा है। जानकारी भी शायद यही कहती है। एग्जैक्टली। स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं कि ये किसी अलौकिक शक्ति की बात नहीं है, ये तो गहरी मानवीय क्षमता है, ध्यान से देखना, विश्लेषण करना और फिर कल्पना करना। लेखकों ने दर्शकों तक दुनिया की नब्ज पर हाथ रखा, उस पर सोचा और उसे अपने अनोखे मज़ाहिया अंदाज में पेश किया, और उनकी यही कला उन्हें कभी-कभी भविष्यवक्ता जैसा दिखा देती है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमने देखी उसका विश्लेषण हमें यही बताता है कि द सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शंस शायद लेखकों के दशकों के सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस, पैटर्न पहचानने की क्षमता और वर्तमान के आधार पर भविष्य की कल्पना करने का ही नतीजा है। बिल्कुल सही।
किसी रहस्यमय शक्ति का नहीं, बल्कि गहरी समझ और रचनात्मकता का कमाल है, ये ज्यादातर। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों से ही उभरता है। हाँ, कि शायद भविष्य का सबसे अच्छा अनुमान लगाने का तरीका यही है कि हम अपने आज को, अपने वर्तमान को कितनी बारीकी और ईमानदारी से देखते और समझते हैं। बहुत गहरी बात है। इस पर वाकई सोचा जा सकता है।